नाम संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज। कोलकाता कांड में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और सीबीआई के निशाने पर है आरजीकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। शनिवार सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई जघन्य वारदात को लेकर शनिवार सुबह सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ शुरू की। इससे पहले शुक्रवार देर रात तक सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। घटना के दिन के रूटीन और घटना के अगले दिन से जुड़े कई सवाल पूछे गए। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो बयान मीडिया में सामने आए, उससे जुड़े सवाल भी संदीप घोष से पूछे गए। सीबीआई ने सवाल किया कि वारदात के बाद के बयान किस आधार पर दिए गए थे। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात की जांच सीबीआई के पास आने के बाद से ही मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल शक के घेरे में जा चुका था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए डॉक्टर संदीप घोष को अप्रोच किया, लेकिन उससे पहले संदीप घोष हाईकोर्ट पहुंच गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने आरोप लगाया कि उसकी जान को खतरा है। याचिका में दावा किया गया कि 14 और 15 अगस्त की रात को भीड़ ने कथित तौर पर घोष के घर को घेर लिया और संदीप घोष को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि घोष जांच में सहयोग करना चाहते थे, लेकिन सीबीआई कार्यालय जाने के लिए उन्हें कुछ सुरक्षा की जरूरत है। संदीप घोष की याचिका के जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने प्रथम दृष्टया ये पाया कि आपका मुवक्किल बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। चिंता मत करो, पुलिस आपको पर्याप्त सुरक्षा देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें सूचित करें, हम केंद्रीय बलों से आपके घर की सुरक्षा करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन संदीप घोष की इस चाल को सीबीआई ने मात दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को शुक्रवार को बीच रास्ते से उस वक्त उठा लिया जब वो अपने घर जा रहा था। बताया गया कि पूछताछ के दौरान संदीप घोष से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई रात को ही अस्पताल गई और कुछ कागजात लेकर वापस सीजीओ ऑफिस लौटे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे, लेकिन हर बार वो बचते रहे। कभी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करना या फिर तरह तरह का कानून बनाना जो बेवजह छात्रों को परेशान कर रहा था, या फिर उनका पॉलिटिकल कनेक्शन। लेकिन लेडी डॉक्टर की दरिंदगी के साथ हत्या की घटना उनको सीबीआई के चक्रव्यूह में फंसा दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि मृतक लेडी डॉक्टर के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी बहुत दबाव में रहती थी और उसे जबरदस्ती ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता था। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है कि उसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है पेशेंट के लिए। जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आरोप कई है, सवाल कई है, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी जवाब किसी के पास नहीं है। सीबीआई अपनी जांच में टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है और पूरे देश को उम्मीद है कि डॉक्टर बिटिया के गुनहगारों को जल्द सख्त सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से ढेर सारे सवाल किए हैं और सवालों का यह सिलसिला अभी भी जारी है। सीबीआई ने अब तक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कुछ इस तरह के सवाल किए। कौन कौन से सवाल हैं वो हम आपको बताते हैं। 8 और 9 तारीख की रात को हुई इस घटना के बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला? एक सवाल यह पूछा गया। यह भी पूछा गया कि घटना की जानकारी देने वाले ने आपको क्या बताया था, उसने क्या कहा था, और उसके बाद आपने उसके तुरंत बाद क्या क्या किया। सोचकर आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, यह कहा है सीबीआई। आपके अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जानकारी मिलने के बाद आप कब अस्पताल पहुंचते हैं? जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तब लड़की की बॉडी कहां पर थी, यह भी पूछा गया। लड़की की बॉडी को आपने कब देखा, यह भी पूछा गया। आप इतने सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं, बॉडी को देखने के बाद आपको क्या लगा? आपने हेड ऑफ मेडिकल कॉलेज होने के नाते उस वक्त मौजूद लोगों से क्या क्या जानकारियां ली थी, इकट्ठा की? आपको किसने लड़की की मौत को लेकर क्या क्या जानकारी दी थी, यह भी आप हमें बताइए और विस्तार से याद करके ये जानकारी दीजिए। जानकारी देने वालों के नाम के साथ सब कुछ बताइए। पुलिस को किसने और कब कॉल किया था, यह भी बताइए। पुलिस को क्या बताया गया था, यह भी बताइए। आपको किसने बताया था कि यह सुसाइड का केस है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार को गलत जानकारियां किसके कहने पर दी गई? किसने कहा कि भाई सुसाइड हो गया, आप लोग आ जाइए? और अगर आपकी जानकारी में नहीं था तो आपने परिवार को सच क्यों नहीं बताया? सीबीआई ने
टिप्पणी करते हुए कहा कि हम मान ही नहीं सकते कि बॉडी देखने के बाद कोई भी डॉक्टर इसे सुसाइड बोल सकता है। उस रात कितने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ समेत गार्ड ड्यूटी पर थे, यह भी पूछा गया है। उनका रोस्टर कौन तय करता है, यह भी जरा आप बताइए। आरोपी कब से यहां पर काम कर रहा था, यह भी बताइए। उसकी हत्या में भूमिका के बारे में आपको पुलिस ने क्या बताया था, यह भी बताइए। इसके अलावा भी सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से दर्जनों सवाल किए हैं और इन सवालों के चक्रव्यूह में पूर्व प्रिंसिपल फंसता नजर आ रहा है। और कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई की टीम का एक्शन अभी जारी है। सीबीआई की टीम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची है। मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। कोलकाता कांड में आज सीबीआई जांच का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जांच सीबीआई की टीम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। Z News.